दोस्तों नमस्कार। आज नए साल की 3 तारीख और कल की घटना, कौन जिम्मेदार। 70 साल का कश्मीर सिंह गाजीपुर बॉर्डर पे एक मोबाइल टॉयलेट के अंदर आत्महत्या कर लेता है। किसान था, रामपुर जिले का, 70 साल का। वो किसी का पिता भी है, किसी का पति भी होगा, और वो आत्महत्या कर लेता है। अगर मुख उसके हाथों से लिखा हुआ मिलता है कि मुझे इस आंदोलन में जो तीनों बिल हैं उसको लेकर मैंने आत्महत्या की। क्या राजा साहब अखबार नहीं पढ़ते? क्या राजा साहब गोदी मीडिया नहीं देखते? क्या थोड़ी बहुत खबर आई है? नहीं आई। गाजीपुर में हुई है ये घटना दोस्तों। गाजीपुर बॉर्डर पे बारिश धड़ा सुबह 5 बजे से हो रही है। इस टाइम में ठंड का मौसम है, बारिश अभी भी हो रही है। मैं वीडियो जब बना रहा हूँ आपको, सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, सभी जगह किसान डटे हुए हैं। भारत सरकार 12 एकड़ की ज़मीन के अंदर 12 एकड़ के घर में आराम फरमा रही है। और सवाल पूछो तो हमसे क्यों पूछते हो, विपक्ष से पूछो। 70 साल का बुजुर्ग आत्महत्या कर लेता है, उसको क्या परेशानी थी? जो चीज़ आपसे कोई मांग नहीं रहा, आप वो चीज़ ज़बरदस्ती उनके हाथ में थमा रहे हो। मेरी तो समझिए पहली सरकार देख रहा हूँ जो बिना मांगे कुछ देती है। मेरी उम्र के हिसाब से मैं आज 47 साल की एज के अंदर हूँ, और मुझे लगता है मेरी एज के अनुसार, मैंने तो पहली बार जब से मैंने होश संभाला या मैंने इन चीज़ों को देखा है, पहली बार देख रहा हूँ कोई सरकार बिना मांगे कोई चीज़ दे रही है। नहीं तो आरक्षण के लिए आंदोलन करो, किसान अपने लिए आंदोलन करता है, अरे बिना मांगे आप 3 कानून लागू कर रहे हो। ये किसके लिए? सरकार से किसानों ने ये तो मांगा नहीं था कि हमें ऐसे कानून दे दो, ऐसी चीज़ें दे दो। जिसने कभी हल नहीं चलाया हो और जवानी के टाइमों में पर्वतों पे तपस्या की हो, उस आदमी को क्या पता होगा। ये क्यों नहीं कहते कि हम कॉर्पोरेट घरानों के लिए एक बुजुर्ग की बलि चली गई, हमें कोई मतलब नहीं। 70 साल के कश्मीर सिंह जो रामपुर से ज़िले से मिसाल अपने गांव से आकर गाजीपुर बॉर्डर पर धरने बैठे, और आपके मंत्री तो कहते ही हैं। बताओ इसके इस जो मौत हुई उसका जिम्मेवार कौन होगा? इतनी ठंड हो रही है, हम अपने घर में, मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने घर में बैठ के, और ठंड इतनी हो रही है बाहर। क्योंकि मैं सुबह निकला तो मैंने देखा तो बाप रे, बारिश, दिल नहीं पिघलता। क्या बोले, वही डायलॉग मैं फिर याद दिलाता हूँ, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश झुकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा, अडानी की रेल चला दूंगा, अंबानी की कॉर्पोरेट घरानों को, कृषि मंत्री को। समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। पहली सरकार भारत की जो जिस चीज़ पे नहीं होना चाहिए वो चीज़ बना रहे हैं। मैं एक चीज़ याद दिलाता हूँ आपको, अभी हमारे दिल्ली के अंदर एक फिरोजा कोटला मैदान है, उसके बाहर एक स्टेचू लगाया गया है अरुण जेटली जी का। ठीक है, अच्छी बात है। मुझे एक उदाहरण बता दीजिए, अरुण जेटली ने देश के लिए ऐसा कौन सा कारनामा किया था जो उनकी मूर्ति बननी अनिवार्य थी? ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया था? मेरी समझ में आया। मैं आपको याद दिला देता हूँ, अमृतसर से चुनाव लड़े थे जब मोदी जी की लहर चल रही थी। जब वो चुनाव हार गए अमृतसर से, तो अब क्या समझ सकते हो? चलिए हार जीते, चलिए वो उनका मुद्दा है। उन्होंने अपने अपने नेताओं की मूर्ति लगाने वाला वो वाला हिसाब कर दिया, जैसे बीएसपी अपने आप को करती है ऐसी इन्होंने कहा। आज मैं बात करने आया कश्मीर सिंह की, जो 70 साल के एक बुजुर्ग थे। गाजीपुर बॉर्डर पे एक बाथरूम के अंदर, जो मोबाइल बाथरूम रखा गया वहाँ पे, उसके अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेते। इसका जिम्मेवार कौन है? राजा साहब, कृषि मंत्री, रेल मंत्री, या राज्य मंत्री? कोई बता नहीं सकता। दोस्तों अब सबको एकजुट होना चाहिए। बहुत हो गया, 40-50 वहाँ मर गए, टिगरी बॉर्डर की तरफ इधर मर, ये क्या हो रहा है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। और ये कानून किसके लिए ला रहे हो जब किसान चाहता ही नहीं है? तो आप कानून को रद्द करो, ख़त्म करो। सिर्फ 2 कॉर्पोरेट घरानों के लिए आप कानून के पीछे पड़े हो। ठीक है, अच्छी बात है भैया, आप चुनाव जीत रहे हो, अच्छी बात है, आपको चुनाव जिता रहे हैं, किसी वजह से जिता रहे हैं आपको। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करो, हिटलर शाही करो।
ये समझ में नहीं आता दोस्तों। एक ये पार्टी होती है, मैंने देखा है हर जगह अलग अलग पार्टियों का अलग, बस क्या बताऊं दोस्तों। नमस्कार।